नमस्कार दोस्तों, मैं सोशविन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सोशविन कुमार एजुकेशन ग्रुप में। और मैं आज बताऊंगा प्रपोजल, प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, प्रस्ताव के प्रकार क्या होते हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझा जाएगा कि प्रस्ताव की दो मीनिंग होती है। एक होता है प्रपोजल, दूसरा होता है ऑफर। ऑफर का मतलब ही प्रस्ताव होता है, प्रपोजल का मतलब ही प्रस्ताव होता है। इसको भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के सेक्शन 2 के क्लॉज ए में रखा गया है। अर्थात भारतीय संविधान अधिनियम के धारा 2 के भाग ए जो एप्पल वाला ए होता है उसी में रखा गया, अर्थात 2A। अब इसके बाद समझेंगे प्रपोजल होता क्या है। प्रपोजल होता क्या है, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या ना करने, जब एक व्यक्ति या संस्था भी कर सकते हैं, जब एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को किसी कार्य को करने या ना करने हेतु प्रस्तावित करते और इस भाव से प्रस्तावित करती है कि अगला व्यक्ति उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। हो सकता है लिखा गया सामने, एक व्यक्ति द्वारा या संस्था के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किसी कार्य को करने या ना करने हेतु प्रस्तावित करती, जिसे हम प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव के 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, सामान्य प्रस्ताव। सेकंड, विशिष्ट प्रस्ताव। थर्ड, अस्थायी प्रस्ताव। फोर्थ, अभिव्यक्त प्रस्ताव। 5वें नंबर पर आता है क्रॉस प्रस्ताव। 6वें नंबर पर आता है निहित प्रस्ताव। अब समझे में कि अब प्रस्ताव के प्रकार जो हैं, अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो सामान्य व्यक्तियों को दिया जाता है। सामान्य व्यक्ति अर्थात सभी व्यक्तियों को दिया जाता है और जिसे स्वीकार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरा आता है विशिष्ट प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव, यह प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो विशिष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है और स्वीकार भी इसे एक ही व्यक्ति कर सकता है। तीसरा आता है अस्थायी प्रस्ताव। अस्थायी प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो अस्थायी समय सीमा के लिए ही दिया जाता है। इसको स्वीकार केवल इसके समय सीमा के अंदर ही किया जाता है। उसका चौथे नंबर पर आता है अभिव्यक्त प्रस्ताव। अभिव्यक्त प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जिसमें व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को या लिखने के द्वारा व्यक्त कर सकता है या अपने मुंह के द्वारा बोल के या शब्दों के द्वारा बोल के उसे व्यक्त कर सकता है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे क्रॉस प्रस्ताव। क्रॉस प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जिसमें दो व्यक्ति एक ही समय सीमा के अंदर दोनों लोग प्रस्ताव करते हैं। उसके बाद आता है 6वें नंबर निहित प्रस्ताव। निहित प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जिसमें व्यक्ति आपके कार्य को देखकर प्रस्तावित होता है और आपसे प्रस्ताव करता है, अर्थात आपके कार्य को देखेगा उसके बाद आपसे प्रस्ताव करेगा। ऐसे प्रस्ताव को निहित प्रस्ताव कहते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करना। इसके पहले हम लोग यह पढ़े अभी जस्ट प्रस्ताव के प्रकार, प्रस्ताव क्या होता है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में प्रस्ताव को कहाँ रखा गया है, कौन से सेक्शन में प्रस्ताव को रखा गया है। इसके बाद आता है प्रस्ताव की शर्तें। प्रस्ताव की शर्तें 6 शर्तें होती हैं। शर्त नंबर 1 होती है प्रस्ताव पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसके बाद दूसरी शर्त होती है प्रस्ताव बिना शर्त के होना चाहिए। इसमें कोई शर्त नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु दूसरे व्यक्ति से शर्त नहीं लगा सकता है। यदि शर्त लगा दिया तो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। तीसरा आता है प्रस्ताव स्वीकार समय से होना चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार समय से होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि प्रस्ताव स्वीकार करने का एक समय सीमा सारणी होती है जिसको स्वीकार करने हेतु समय सीमा के अंदर ही किया जाता है। समय सीमा के बाहर स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। चौथा आता है प्रस्ताव जिस भाषा में किया गया है उसी भाषा में स्वीकार होना चाहिए। अर्थात प्रस्ताव एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव जिस भाषा में करता है उसी भाषा में स्वीकार होना चाहिए। कभी काल के ऐसा होता है कि एक व्यक्ति हिंदी माध्यम से अगर
प्रस्ताव करता है उस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है, वह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाएगा। अर्थात इसलिए यह होता है कि प्रस्ताव को जिस भाषा में किया गया है स्वीकार उसी भाषा में करना होता है, अन्य भाषा में स्वीकार नहीं कर सकते आप। 5वें नंबर पर आती है प्रस्ताव में माध्यम का ध्यान रखना चाहिए। वही बात है, माध्यम का मतलब होता है भाषा। इसके पहले हिंदी माध्यम में प्रस्ताव किया गया था, आप उसे इंग्लिश माध्यम में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती हो, इसलिए जिस माध्यम में प्रस्ताव किया गया होता है उसी माध्यम में स्वीकार किया जाता है। 6वें नंबर पर आता है प्रस्ताव की स्वीकार की सूचना प्रस्ताव को होनी चाहिए। कोई प्रस्तावक प्रस्ताव देता है, अगला व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले, जब तक दूसरा व्यक्ति अगले व्यक्ति को अर्थात प्रस्तावक को यह नहीं बताया कि आपका प्रस्ताव हमने स्वीकार किया, तब तक पहले वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि अगले व्यक्ति ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अर्थात 6वें नंबर पे आता है प्रस्ताव के स्वीकार की सूचना प्रस्ताव को होनी चाहिए। इसलिए प्रस्ताव की शर्तों में इनको रखा गया, प्रस्ताव के स्वीकार की सूचना प्रस्ताव को होनी अति आवश्यक होती है।